बाप कहते हैं मैं तुम्हें ठौर देता हूँ। किनको? जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वो अंत में मेरे साथ कहाँ जावेंगे? कहाँ जावेंगे? हैं? कहाँ जावेंगे? सुखधाम। हैं? सुखधाम, परम धाम। सुखधाम पहले जावेंगे, पहले परम धाम। परम धाम जावेंगे। परम धाम ऊपर होगा या नीचे होगा? हैं? नीचे होगा। जो सदगुरु की निंदा करावेंगे वो उस परम धाम में नहीं पहुंचेंगे। मुरली में बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या? वो शांति की दुनिया इसी सृष्टि पर देखने में आवेगी। तुम बच्चे वहां इकट्ठे होकर के निराकारी स्टेज में टिकेंगे, लेकिन जावेंगे कौन वहां? है जो बाप की कभी भी निंदा कराने वाले न बने हो वो वहां जावेंगे। अगर सदगुरु के निंदक बन गए तो दुनिया के ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे कि जाना चाहते हुए भी नहीं जा सके। यज्ञ के आदि का सैंपल दे दिया। क्या? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो जो बांधेलियां 7-7 तालों के अंदर रखी गई थी उनको भी मौका मिल गया। जो एक ट्रेन चलनी थी उस ट्रेन से वो निकल गई और पहुंच गई। ऐसे ही अंत में भी कहा एक ही ट्रेन चलेगी, जिनको निकलना होगा निकल जाएंगे। तो बाप टीचर सदगुरु तीनों है, कहते हमारी निंदा नहीं कराना। सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो ठौर कैसे पावेंगे? ये सब समझने की बातें हैं। क्या कहा? कौन से ठौर की बात है? दुनिया तड़प रही होगी और तुम बच्चे आराम से क्या शांति धाम में आनंद कर रहे हो। सैंपल शुरुआत में दिखा दिया। आया समझ में? हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब खून की नदियां बह रही थी तो कराची के बंगले में समंदर के किनारे वो संगठन आराम से रहा पड़ा था। सब प्रकार की सुख शांति उनको महसूस हो रही थी। कोई प्रकार को दुख और शांति नहीं थी। तो समझने की बातें हैं। ये बाप का यज्ञ है। मन से, वाणी से, कर्मेंद्रियों से इस शरीर को हवन करना है। क्या कहा? मन से भी सहन करना पड़े, वाणी से भी सहन करना पड़े। कहते ना ये तो जैसे मर गया, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और कर्मेंद्रियों से भी सहन करना पड़े। कर्मणा शरीर को हवन करना है। ये ईश्वरीय यज्ञ है, इसमें शरीर की आहुति देनी पड़े। मन को भी हवन करना है, वाचा को भी हवन करना है और शरीर को भी हवन करना है। सर्विस में ईश्वरीय सेवा में लगाना है। हवन तो सब होंगे। क्या? ये 500-700 करोड़ की दुनिया में रह कोई नहीं जाएगा जो इस विनाश की विभीषिका में किसी का हवन न हो। स्वाहा तो सब हो जाएंगे, लेकिन जो स्वेच्छा से होएंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, वो ऊंच पद पा जाएंगे। अच्छा, ओम